প্রান্তজনের কণ্ঠস্বর। নমস্কার, আমদুরিয়া নিউজে সকলকে জানাই স্বাগত। আমি গার্গী। আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শামসিয়া হাই মাদ্রাসায়। मेरा नाम नाजरा खातून है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शमसिया हाई मदरसा। मोहम्मद मुज़क्किर आलम है। मैं क्लास 12 में शमसिया हाई मदरसे में पढ़ता हूँ। मेरा नाम एमडी हारून रशीद है। मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट है मैं। सबसे पहले यह है कि मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट है, उसके साथ साथ मेरी बच्ची भी यहाँ पढ़ती है। पहले तो हम गार्जियन हैं, बाद में ना मैनेजिंग कमेटी के। तो क्या है कि यहाँ बच्ची मेरी पढ़ती है बहुत दिनों से, और यहाँ हम लगभग बगल में मेरा दुकान है, टेलर का दुकान है। 35 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, और चूँकि हम लोग बचपन यहीं गुजारे हैं मदरसा में खेल कूद कर। तो पहले देखते थे कि बहुत मदरसा बहुत अच्छा, बच्चा लोग बहुत ज़्यादा था। हम लोग को बहुत खुशी था क्योंकि बहुत सारा बच्चा यहाँ पढ़ा हुआ, हम लोग भी बचपन यहाँ गुजारे हैं। लेकिन काफ़ी कुछ दिनों से थोड़ा सा अगल बगल वाले बोलता था मदरसा इतना अच्छा है, लेकिन अभी मदरसा का क्या ठीक ठाक नहीं लग रहा है। तो हम लोग को तो पता नहीं था कि मदरसे में मैनेजिंग कमेटी में कोई प्रेसिडेंट या ऐसा कोई सेक्रेटरी वगैरह बनता है। तो कुछ आदमी से पता लगा भाई बोलने का, इसमें जाके टीचर लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी बच्ची पढ़ती है और बहुत गंदा ये पानी वगैरह लगा रहता है, तो बोलना चाहिए क्योंकि मेरी बच्ची पढ़ती है। हम उसको इतना शौक़ से जूता ख़रीद के देते हैं, ड्रेस देते हैं, और अब शौक़ से बच्ची को भर्ती किए हैं। तो यहाँ आकर के देख रहे हैं पानी लगा हुआ है, बच्चा लोग गेट भी है खुला हुआ है, बच्चा जहाँ तहाँ जा रहा है। आदमी लोग भी कंप्लेन करता था आप लोग का स्कूल है और आप लोग बच्चा पढ़ता है। तो यहाँ आकर के हम बोलते थे टीचर को कि सर कुछ यहाँ देखिए ना। तो कोई मतलब बेपरवाह जैसा। तो कुछ दिन बाद पता चला मेरा बच्चा जो है एक लेटर ले आकर मेरे को दिया कि पापा वो यहाँ सिग्नेचर करके जो है ना स्कूल में जमा देना है। भाई क्या चीज़ है ये? आके हम हेड सर से पता किए कि सर ये क्या चीज़ के बारे में। तो बोला यहाँ हम लोगों के यहाँ वोटिंग होता है, तो उसमें मैनेजिंग कमेटी बनता है। जो बच्चा पढ़ता है 5 क्लास के ऊपर, उसका गार्जियन इसमें वोटिंग होता है, खड़ा होता है, तो एक मैनेजिंग कमेटी बनता है, उससे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट वगैरह बनता है। तो हम पता कि किस लिए बनता है, तो आप लोग देख सकेंगे इसको। फिर पता किए तो बोला नहीं, गार्जियन को ये पावर दिया गया है उर्दू बोर्ड की तरफ से कि उसमें वोटिंग होगा, और बच्चा का गार्जियन अगर जीतेगा तो वो एक कमेटी बनेगा, मैनेजिंग कमेटी, जो उसका देख रेख कर सकेगा। तो हम बोले तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो कुछ आदमी से हम लोग पता लगाया, बोला कि भाई आप लोगों के जैसा अच्छा आदमी सबको इसमें आनी चाहिए, बोलना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। कोई गार्जियन आता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं, जो जैसे चला जा रहा है। और बच्ची लोग को देखते हैं कि अगल बगल में घूम रहा है, फिर रहा है। तो खैर यहाँ हम लोग पता किए, बोला हाँ वोटिंग होगा। वोट हुआ, हम लोग जीते, अल्लाह के फजल करम से हम लोग जीते। तो हमारा अपना 6 का 6 कैंडिडेट जीता, मैनेजिंग कमेटी बनी। उसके बाद भाई पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी बदलना चाहिए। ये तो बच्चा लोग पढ़ रहा है लिख रहा है, लेकिन वो कुछ प्रभाव नहीं है। आके हम लोग सर को बोलते थे, तो सर उतना बोलते थे सर अब कुछ होनी चाहिए, तो हम लोग का क्या रोल है, तो कुछ पता ही नहीं चलता था। बाद में हमारे सेक्रेटरी साहब, हम लोग मैनेजिंग कमेटी वाले पता किए कि इसमें क्या है, साफ़ सफाई नहीं है, ये है वो है, तो वो तरह तरह का बात। खैर बहरहाल वो बात चली गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोग बोले कि भाई हम लोग जो जीते हैं तो सिर्फ क्या वो गार्जियन तो पता करेगा ना कि भाई आप लोग जीते हैं, हम लोग आप लोग को वोट दिए, तो आप लोग क्या कर रहे हैं। तो देखें यहाँ टीचर की कमी है, टीचर है ही नहीं। तो हम अपने बच्चे को जो पढ़ाने के लिए यहाँ भेजें या उसको ड्रेस खरीद के देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम भी तो अपने बच्चों को शौक से, अब गवर्नमेंट के चक्कर में तो नहीं रहेंगे ना कि वो कब जूता देगा तो मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा। हम तो खरीद के देना पड़ेगा। हम खर्च कर रहे हैं, अगर मेरा बच्चा अच्छा से ना पढ़े, उसको गार्ड ना मिले तो बेकार है। तो आके सर को पता किए, तो हाँ वो गवर्नमेंट की तरफ से ही है, वो है जो भी है। फिर हम लोग मैनेजिंग कमेटी बैठे, तो बोले स्कूल में तो टीचर की कमी है, गवर्नमेंट कब टीचर देगा नहीं देगा, तो स्कूल को तो हमको अच्छा से पढ़ाना होगा बच्चे को, क्योंकि हम तो एडमिशन करवा लिए। तो बच्चा अगर मेरा अच्छा से नहीं पढ़ाई लिखाई करेगा तो आगे जा कर के वो बेकार हो जाएगा। तो हम सारे मैनेजिंग कमेटी मिल कर के हम लोग टीचर रखे हैं, और इसका सोसाइटी बदलना चाहिए, गेट मैन होना चाहिए, और रूल्स के मुताबिक जो है बच्चे को भी अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, खेलकूद होना चाहिए।
तो इसका साफ़ सफाई करके अभी तो फ़िलहाल टीचर भी हम लोग बाहर से रखे, मैनेजिंग कमेटी जो भी हो जैसा भी हम लोग से हो रहा है हम लोग हेल्प करके बच्चे इसको स्टूडेंट रखे हैं, स्टूडेंट के लिए वो टीचर रखे हम लोग प्राइवेट से 4-5, और फिर हम लोग दिन भर में जहाँ भी जैसे होता है अपने हाथ से भी हम लोग कभी कभी साफ़ कर लेते हैं, गाज वगैरह ये सब काट कूट के। तो अभी तक खैर बहुत अच्छा से पढ़ाई चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पैसा खर्च हो या जान खर्च हो जो भी हो, लेकिन मदरसा बेहतरीन तरीके से चले। तो अब पढ़ाई लिखाई भी होला, हम लोग बैच का भी इंतज़ाम किए, क्योंकि कई बच्चे को जो है वो यहाँ बहुत नया बाज़ार है, हमेशा रनिंग में रहता है, तो कई बच्चे को धक्का भी लग गया और वो ब्लडिंग वगैरह हो गया, तो उसका नाम पता किए तो कोई बच्चा मन बोल नहीं पाता सही से, तो हम लोग उसको बैच का इंतज़ाम किए, उसमें मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, जो गार्जियन को हम लोग आसानी से बुला सकें। और फिर टाई वगैरह जूता वो जो कुछ मिलता है सारी फैसिलिटी है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है। बस इतना ही है कि अभी स्कूल का में टीचर की कमी है, अब जब टीचर वहाँ से आएगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग टीचर रखे हुए, अभी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ है कि और भी ज़्यादा हम इसको कर सकें। और गार्जियन से शिकवा गिला ये है कि अगर हम आकर के स्कूल में टीचर को खोजेंगे नहीं, अपने बच्चे को देखेंगे नहीं, अगर हम लोग मैनेजिंग कमेटी में जीते वो आकर के हमारा गिरवान पकड़ेगा, कलर पकड़ेगा, हमारे अंदर जो कमी, तब ना हमको एहसास होगा कि हमारे अंदर ये कमी है। तो गार्जियन को भी चाहिए कि आकर के हम लोग से पूछताछ करें, कोई कमी है तो उनको बताएं कि भाई ये काम आप लोग कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ तो नॉलेज में नहीं रहता, कुछ हो सकता है हमसे कमी हो जाए। तो अगर गार्जियन आएगा तो हम लोग को पता चलेगा कि ये कमी हम लोग की तरफ से हो रहा है। ये तमाम बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे मदरसा के बारे में सबसे पहले मेरा नाम ज़ियाउद्दीन अली है, हम शमसिया हाई मदरसा के टीचर इंचार्ज है। अभी मुझे टीचर इंचार्ज बने लगभग 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में हमारे जो शमसिया हाई मदरसा है, ऐसे भी पहले चूँकि ये बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये इंस्टीट्यूशन कहे अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो ये ओल्डेस्ट में काउंट होता है। और हमारे सिलीगुड़ी के लिए ये बहुत ही नाज की बात है, बहुत ही फ़ख्र की बात है, क्योंकि ये ओनली दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक उर्दू मीडियम स्कूल है, जहाँ पर बहुत ही डिफरेंट इलाके से और बहुत दूर दूर इलाके से जो बच्चे उर्दू से मोहब्बत करते हैं वो सारे बच्चे इस मीडियम को चूज़ करते हैं। हमारा ये मदरसा जो है ये वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन से रिकॉग्नाइज है, और प्लस चूँकि यहाँ +2 भी है, यानी 11 और 12 भी है। ये 11-12 वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड है, यानी क्लास 10 तक ये मदरसा बोर्ड से रिकॉग्नाइज है, और क्लास 12 ये वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से रिकॉग्नाइज है। ये कोएड स्कूल है जहाँ पर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही बच्चे पढ़ते हैं। ये 5 से लेकर 12 तक है, और आप देखे होंगे इसी कैंपस में 1 से लेकर 4 तक प्राइमरी स्कूल भी है, तो वहाँ के बच्चे लोग यहाँ आते हैं। प्लस और भी अशरफ नगर जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, वहाँ से भी बच्चे लोग यहाँ 4 तक पढ़ के यहाँ पर आते हैं, एडमिशन लिखाते हैं। यहाँ इस मदरसे के सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये है कि जो हमारा ये वन ऑफ द एक कल्चर है हमारे इस्लामिक कल्चर, कि हम लोगों को कहीं ना कहीं एक इस्लामिक नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की। तो ये मदरसा दोनों तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करती है। एक यहाँ पर क्लास 5 से लेकर 12 तक अरबिक एंड इस्लामिक परिचय, ये 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, जिससे बच्चे एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ इस्लाम का बेसिक नॉलेज की जानकारी उन लोगों को हो जाती है। प्लस इस्लाम का जो मेन फंडामेंटल राइट्स है, ट्रूथ है एंड पाथ है, जिसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी को चलना चाहिए, वो तमाम चीज़ें एजुकेशन यहाँ दी जाती है। इसके अलावा जो हमें अदर स्कूल्स, यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, सेम एजुकेशन हम लोग यहाँ भी देते हैं, लाइक हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये तमाम सब्जेक्ट्स हम लोगों के स्कूल में पढ़ाई होती है। फ़र्क ये है कि वो लोग बंगाली, नेपाली, इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे उर्दू मीडियम में लिखते हैं। बट नॉलेज में, सिलेबस में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये सिलेबस एकदम जो सिलेबस बाकी स्कूलों के होती है वो सिलेबस हमारे यहाँ भी पढ़ाई होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। इसलिए अगर देखिएगा हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, आप लोगों के उन लोगों का ड्रेसअप देखिएगा तो एक इस्लामिक ड्रेसअप भी नज़र आएगा, प्लस मॉडर्न ड्रेसअप भी नज़र आएगा। जैसा कि कैसी बनने के बाद हमारी मैनेजिंग कमेटी से बात करने के बाद में, जो पहले नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सोची कि उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। और ख़ासकर जो ये मॉडर्न एरा है, इस मॉडर्न एरा में अगर आपका अपीयरेंस भी अगर इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं होता है, तो बहुत सारे गार्जियंस वो एवॉइड करते हैं स्कूल जाना। जैसे देखिएगा कि मैंने जैसे TIC बना, मैनेजिंग कमेटी से बात करने के बाद और हमारे तमाम स्टाफ से
कंसल्ट करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ बॉयज़ के लिए टाई का इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा लड़कियों के लिए एक लोगो का इंट्रोड्यूस किए हैं। उसके अलावा बॉयज़ के लिए जो स्कूल बेल्ट होता है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। और आईडी कार्ड, अभी के समय में आप भी जान रहे हैं कि आइडेंटिटी कार्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इम्पॉर्टेंट कि बच्चे दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत सारे बच्चे फूलबाड़ी, कितने ऐसे नक्सलबाड़ी और लोकल एरिया से तो आते ही हैं। बीच में जानते होंगे कि बहुत सारा खासकर स्पेशली गर्ल्स बच्चे के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है कम्युनिकेशंस में। टोटो का एक मीटर आया, बच्चे गायब हो जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ दुश्वारी हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने देखा कि आईडी कार्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने आईडी कार्ड भी तमाम बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए इंट्रोड्यूस किए। उस आईडी कार्ड में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका पर्सनल डिटेल्स वो है, स्कूल का डिटेल्स वो है, प्लस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो बांग्ला शिक्षा पोर्टल एक आईडी यानी स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी इंट्रोड्यूस की थी, हम लोगों ने उसको भी उस आईडी कार्ड में दिए हैं, जो अभी तक किसी स्कूल में आईडी कार्ड में नज़र नहीं आया, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस किए हैं, ताकि वो बच्चा अगर किसी भी तरह से कहीं खो भी जाए तो उसके उस आईडी से, लॉगिन आईडी से मालूम चल जाएगा कि वो कहाँ का रहने वाला है, फादर नेम, मदर नेम क्या है, वो तमाम चीज़ें डिटेल्स उसको वहाँ पर भी प्रोवाइड हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं। हम थैंक्स कहेंगे कि हमारे स्कूल में अभी चूँकि बहुत कम टीचर है, बहुत सारे टीचर्स यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए और बहुत जल्द बाकी टीचर्स आ जाएंगे, तो जो टीचर्स है ऑलरेडी वो टीचर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हमारे सामने जो एक टीचर बैठे हुए सीनियर मोस्ट टीचर है, वो इंग्लिश के टीचर है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस भी क्लास 12 में लेते हैं। हमारे सामने जो एक है उर्दू की मैम है, ये पैरा टीचर होते हुए भी कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम पैरा टीचर है तो हम कम काम करेंगे। ये तमाम टीचरों के साथ साथ जैसा कि वर्क होना चाहिए, जो सर्विस होनी चाहिए, उनसे बढ़कर भी सर्विस की हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे स्कूल में अभी बहुत सालों से नॉन टीचिंग स्टाफ, खासकर ग्रुप डी स्टाफ नहीं है, तो बहुत सारा पेपर वर्क, अदर चीज़ जो होते हैं, लेकिन हमारे स्टाफ में कभी भी कोई ऐसा स्टाफ नहीं है जिन्होंने ये कहा कि नहीं ये काम तो मेरा नहीं, हम नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने काफ़ी, चूँकि ऑलरेडी हमारे स्कूल में एक माहौल ऐसा है ना, और ख़ासकर ये मैनेजिंग कमेटी जब से आई है, गुड इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। और चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, यानी जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग स्कूल में करें उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है बच्चों पे जाए और बच्चों के लिए हो। ये तमाम चीज़ें हम थैंक्स कहेंगे हमारे मैनेजिंग कमेटी के और हमारे तमाम स्टाफ के, कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छा रोल और काफ़ी सपोर्टिंग किए, जिसके कारण हम यहाँ एक टीचर इंचार्ज होने के नाते काफ़ी अच्छा वर्क कर पा रहे हैं। और आप सामने देख रहे होंगे कि ये जो सामने चीज़ रखे गए हैं, ये मेरे रहते हुए और मैनेजिंग कमेटी की कोशिश से हम लोगों ने 2 क्लासरूम के लिए, स्मार्ट क्लासरूम के लिए तमाम कंप्यूटर और डिजिटल बोर्ड आया हुआ है, जो हम लोग बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां हमारे स्कूल के बच्चे 2 क्लासरूम एक डिजिटल बोर्ड के जरिए वो लोग टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें था जो हमने बताने की कोशिश किए हैं, और अगर कुछ और चीज़ें अगर आपको मालूम करना है तो आप पूछ सकते हैं। कितना नॉन टीचिंग स्टाफ है आपके इधर और कितना परमानेंट टीचर है? हाँ, परमानेंट टीचर्स में हम लोग अभी सिर्फ 3 परमानेंट टीचर है, इंक्लूडिंग मी, और एक पैरा टीचर है। और नॉन टीचिंग में जो है अगर देखा जाए बेसिकली एक ही है, वो है लाइब्रेरियन, और एक आईसीटी इंस्ट्रक्टर है। और हम लोगों ने, चूँकि टीचर्स कम हो गए, परमानेंट टीचर्स नॉन टीचिंग को मिलाकर, तो थैंक्स टू दी मैनेजिंग कमेटी कि उन्होंने 4 ऐसे टीचर्स जो यहीं से पढ़कर काफ़ी अच्छे परसेंटेज करके बाहर से ग्रेजुएशन, एमए करने के बाद, बीएड करने के बाद, उन लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल तौर पर यहाँ पर रखें। और सबसे स्पेशली जो चीज़ है, उनकी जो महीना है, जो सैलरी है, वो मैनेजिंग कमेटी देती है। स्कूल की तरफ से पहले नहीं दिया जाता था, अभी रिसेंटली सिर्फ 2 टीचरों को स्कूल की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन बाकी 2 टीचरों को मैनेजिंग कमेटी सैलरी प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट यहाँ पर अगर बांग्ला शिक्षा पोर्टल के हिसाब से देखा जाए तो 513 स्टूडेंट है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो रजिस्टर्ड में है, यानी जो अटेंडेंट रजिस्टर्ड में है, वहाँ पर 393 स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। Amudoria News, voice of the marginal.